स्टार्टअप्स के जरिए नौकरियां देने का प्लान, युवाओं की सोच देख सीएम का बड़ा ऐलान, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की हुई शुरुआत। जो भी युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स की शुरुआत कर उड़ान भरना चाहते हैं, सरकार अब उनके साथ खड़ी है, जिसके तहत दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों को एक बेहद ही खास सुविधा मिलेगी, जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस शुरू करें और देश का मान बढ़ाएं। इसी के तहत दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में तमाम कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज IIIT दिल्ली के कैंपस में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम बिजनेस ब्लास्टर्स है। और इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर्स शामिल हुए, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे एज में कर दी। और इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुंचे। दरअसल 2024 के बजट सत्र में ही आतिशी ने इस बात का ऐलान किया था कि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए बिजनेस ब्लास्टर सीनियर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उसी के तहत अब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ खास बातें हैं। दिल्ली सरकार ने साल 2024-25 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान किया था। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया था। इस कार्यक्रम के तहत टॉप 150 स्टार्टअप को चुना जाएगा और उन्हें सीड मनी भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने साल 2019 में स्कूली छात्रों के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 2000 रुपए की सीड फंडिंग दिए जाने का ऐलान किया था। अब इसी के तहत ये कार्यक्रम दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में IIIT दिल्ली में ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, जहां पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एंटरप्रेन्योर्स का हौसला अफजाई करते हुए तमाम बातें कही। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री बिजनेस ब्लास्टर सीनियर प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहते हुए ऐलान किया कि एंटरप्रेन्योर्स को आप सरकार हमेशा से सहायता देती रही है और आगे भी उनका सपोर्ट करती रहेगी। और पिछले कई साल से स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ हम बिजनेस ब्लास्टर्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते आए हैं। और अभी आपने इस पैनल डिस्कशन में देखा, किसी की भी अगर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी इमेज हो, कोई भी स्टीरियोटाइप हो, वो मेरे ख्याल से हमारे इन 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने तोड़ दिए हैं। अपने कॉन्फिडेंस से तोड़ दिया है, मैं तो कहूँगी अपने स्वैग से तोड़ दिया है। एंड उन्होंने तो जो हमारे सीनियर एंटरप्रेन्योर हु वाज ट्राइंग टू मॉडरेट द पैनल डिस्कशन, उन्होंने मॉडरेटर का भी रोल खुद ही ले लिया था। And I think the confidence that all these 3 young people had, जो शायद 20 साल की उम्र के हैं, 21 साल की उम्र के हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस है, जो इनका एक्सपीरियंस था, जो ये इनपुट्स दे रहे थे, आइडियाज दे रहे थे अबाउट हाउ बिजनेसेस कैन बी टेकन फॉरवर्ड, मुझे लगता है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के सक्सेस के बारे में कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके लाइव एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। सो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 young entrepreneurs who were just speaking there. बिजनेस ब्लास्टर्स क्यों, राइट? स्कूल में क्यों, कॉलेज में क्यों? बहुत करिकुलम होता है, स्कूल में भी बहुत क्लासेस होती हैं सुबह से शाम तक। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए एंटरप्रेन्योर्स ने हमसे बात करते हुए कई बातें कही और दिल्ली सरकार से उन्हें कितनी सहायता मिली, इसका भी खुलासा उन सब ने कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं। सुनिए मोबिसाइड की दिव्यांशी, आरोग्यम की अभिरुचि, निखिल और स्क्रैप अंकल के मुकुल छाबड़ा ने क्या कुछ कहा है। कैसे सोचा था और कब सोचा था ये काम?
हेलो सर। एक्चुअली सोचा नहीं था बट स्टार्ट हुआ बाय एक्सीडेंट। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैंने पेंटिंग से शुरू करा था क्योंकि मुझे लगता था पेंटिंग्स अच्छी है, मुझे बनानी मतलब थोड़ी बहुत आती है तो लोगों को पसंद आएगी। बट जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरियल एक वर्ल्ड में स्टेप फॉरवर्ड लिया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिज़नेस आई थिंक उससे नहीं चल पाएगा जो मुझे पसंद है। बिज़नेस उस चीज़ से चल सकता है या तो जो लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को पसंद हो या फिर उनकी नीड हो। तो मैंने सुख सागर इज़ माई पार्टनर, जिसके साथ मैंने कोलैब करा और उसके साथ ही अब मैं मोबिसाइड पे काम कर रही हूँ। मोबिसाइड इज़ अ वेंचर जो कि आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है और हमारा मेन टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं जो कि पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों को थोड़ा। तो कस्टमर आपके पास कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ पर कांटेक्ट करें? हमारा साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में शोरूम भी है एंड बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मोबिसाइड के नाम से। तो जब शुरुआत किया था तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कैसे हो पाएगा? नौकरी लोग सोचते हैं अमूमन, तो कैसे काम करने का? नहीं, एक्चुअली जब शुरू करा था दैट एट दैट टाइम आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, तो नौकरी का तो ऑब्वियसली नहीं सोच रही थी, तो ये सोचने के लिए मिल गया तो ये सोच लिया। तो सरकारों से कभी कुछ फ़ायदा मिला, कुछ सहायता मिला? हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव था जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट कर पाई। मतलब वैसे तो 500,000 रुपये मिल जाते थे तो हम ओब्वियसली दुकानों की तरफ भागते थे कि ये वाला सैंडल या ये वाला बाल करवा लेते हैं, ये वाला ये करा लेते हैं। बट जब दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू और इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट के थ्रू हमें जब ये पैसे मिले थे तब हमें एक डायरेक्शन दी गई थी कि आपको ये इन्वेस्ट ही करने हैं या कुछ ना कुछ बनाना है, देन प्रॉफिट रिक्रिएट करना है। और जब हमें पता चला इवन 2,000 रुपये मिले थे एंड मैंने विद इन 3 to 4 months आई गेस लैक्स में उसको कन्वर्ट कर दिया था, तो सच में पोटेंशियल पता चला पैसे का। तो हाँ, वहाँ से स्टार्ट हो गया और अच्छा ही लग रहा है फिर तो। आजकल टर्नओवर अच्छा खासा है? ऑब्वियसली हाँ। थैंक यू। मेरा नाम अभिरुचि है एंड मेरे वेंचर का नाम है आरोग्यम, जिसमें बेसिकली हम लोग हेल्दी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि काफ़ी लोग खा सकते हैं और उससे हेल्दी भी हो सकते हैं। सोचा कैसे था ये शुरुआत? एक्चुअली मेरे को ना हमेशा क्रॉनिक पेशेंट्स को लेके ना ये रहता है कि हाँ ठीक है, उनके लिए कुछ हेल्दी सेक्टर में करना है, तो वो स्टार्टिंग से पैशन था। उसके बाद क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट था कि हाँ ठीक है 9 to 5 जॉब तो नहीं करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस ही करना है। बट डेफिनेटली मैं साइंस स्टूडेंट थी 11th में, तो मेरे पास जब ये प्रोग्राम आया मैंने मना कर दिया था, लाइक मेरे को नहीं करना क्योंकि स्टडीज़ के साथ मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था। बट डेफिनेटली मेरी क्लास टीचर ने मेरे को फोर्स किया था कि लाइक आप जाके करो, मे बी एक रिस्क लेके देखो, हो सकता है कुछ अच्छा हो। सो उस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था। आइडिया मुझे इसी तरीके से आया था कि कुछ हेल्थ इंडस्ट्री में ही करना था, तो उसी तरीके से मैंने अपने आइडिया को डेवलप किया। कब शुरू किया था? 2021 में स्टार्ट किया था, तब आई गेस मैं 17 एज की थी। तो 21 से 24 तक में जहाँ तक पहुँचे हैं, खुश हैं अभी? बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हुई है और मैंने एक चीज़ सीख ली कि अपने जो भी थ्रेट्स होते हैं ना, उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करो। अच्छा, आप लोगों से कांटेक्ट करना हो तो फिर क्या कोई स्टोर है या फिर ऑनलाइन है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम है हमारे पास। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम फ्लोट करते हैं और हम अभी इवन अपनी खुद की एक सर्वोदयम की यूथ एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी भी बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम ऑल यूथ एंटरप्रेन्योर्स को भी टारगेट करेंगे। अच्छा, ये बिजनेस ब्लास्टर जो है, इसके तहत क्या क्या हेल्प आप लोगों को मिली या सरकार से क्या हेल्प? इनिशियली हमें सीड फंडिंग प्रोवाइड हुआ था, एक तो कि पर पर्सन हमें 2,000 रुपीज़ मिले थे। सो टीम बिल्डअप करके लाइक अगर आप 5 हैं तो 10,000 फंडिंग हो गई। इस तरीके से हमें फंडिंग मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे क्लास टीचर्स, हमारे EMC कोऑर्डिनेटर्स वगैरह का सपोर्ट था, जिन्होंने हमें बिजनेस डेवलपमेंट, आइडिया डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इन सब में हेल्प आउट किया था। इसके अलावा हमें कुछ मेंटर्स भी प्रोवाइड हुए थे जिन्होंने हमें काफ़ी गाइडेंस दी थी, जो कि काफ़ी अच्छे मेंटर्स थे बिकॉज उन्हें काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ थी। जब मैं 12th में था तब ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया था, तब मैं JEE की तैयारी कर रहा था सिंपल। तो एज आ इसको प्रोजेक्ट लिया मैंने और ब्लाइंड प्रॉब्लम्स की देख करके ब्लाइंड स्टिक बनाना चालू किया, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, जो कि उनके आगे कुछ भी आएगा तो उनको बता देगा। मैंने उसको एक लास्ट मोमेंट तक पहुँचाया कि इसमें मैंने AI को इंटीग्रेट किया कि अगर कुछ है तो वो बता देगा, एग्जैक्टली क्या है वो बता देगा। कैमरा इंटीग्रेट किया, आप बात कर सकते हो लाइक जारविस की तरफ से, तो वो मैंने किया। बट मैं उस प्रॉब्लम को ऑल ओवर इंडिया सॉल्व नहीं कर सकता। अभी क्या बिजनेस है आपका प्रॉपर पूरा समय? हाँ, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता था तो मैंने वो किसी दूसरे को हैंड ओवर किया। वो दूसरे को हैंड ओवर किया तो दूसरे आइडिया पे जिस कंपनी में मैं काम करता था, जहाँ से मैंने अर्निंग की एंड देन अपने प्रोजेक्ट में लगाता था, उसी कंपनी से पूरा सीखा एंड देन उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया, जो कि अभी है 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चर करना, 3D प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ में ही एक्सेसरीज देना। तो ये बिजनेस ब्लास्टर से कितनी हेल्प आप लोगों को मिले? अगर बिजनेस ब्लास्टर नहीं होता मेरी लाइफ में तो मैं आज JEE के एग्ज़ाम ही देता रहता, इतना इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, आज भी वो नीट की एग्ज़ाम तैयारी ही कर रहा है। 4 साल हो चुके हैं कंटिन्यू, वो नीट की तैयारी ही कर रहा है।
आप लोगों का ये कहाँ स्टोर कहाँ है या कहाँ कांटेक्ट किया जाए? अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप नोवोनिक सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, तो आ जाएगा। एंड देन वेबसाइट्स हैं हमारी, इंस्टाग्राम पर नोवोनिक सर्च कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। और हमारा स्टोर है मयूर विहार फेस 1 नियर बाय त्रिलोकपुरी। किसी सरकार से कोई मदद मिली आप लोगों को? बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमको फुल सपोर्ट किया है, जो सीड मनी मिला था वो, एंड देन उसके बाद आज इतना बड़ा मौका मिला है हम लोगों को पिच करने के लिए। तो ये ऐसे ही मौके हम लोगों को मिलते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर हम अपना जाके प्रमोशन एंड अपने बारे में बताते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। मेरा नाम मुकुल छाबड़ा है, मैं कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम स्क्रैप अंकल है, जो एक ऐप है जहाँ पे आप अपने घर का कबाड़ बेचने के लिए पिकअप शेड्यूल कर सकते हो। जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, दूध, ग्रोसरी, चश्मा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वैसे ही हम कबाड़ के काम को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। तो कैसे सोचा था, कब सोचा था ये कॉलेज टाइम में आया था। मैंने देखा, मेरे को बड़ा फैसिनेट करता था कि जो ये कंपनीज लाखों लोगों की लाइफ्स को टच करती हैं, जो ये ऐप्स हैं, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि भाई कैसे, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना था जहाँ मैं लाखों लोगों की लाइफ को टच कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि यार सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया, बचा क्या है। तो देखा कि ये चीज़ बहुत नेग्लेक्टेड है, कबाड़ की चीज़, जो कि बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए भी, और सब कुछ कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है। तो मैंने तब जाके ये आइडिया सोचा। कितने साल का सफ़र रहा है अभी तक? 4 से 5 साल बोल सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, मैं देख रहा था। नहीं, वो 1 लाख से ज़्यादा दिखाता है, बट हो 4 लाख चुके हैं। मतलब आप 10 लाख तक जब तक नहीं पहुँचोगे तब तक वो 1 लाख प्लस ही शो करता है। वो गॉट वेरी मच डाउनलोड। और 20 करोड़ के आसपास टर्नओवर, 18 करोड़ के आसपास एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है अभी हमारा। हाँ जी। तो कहाँ से हेल्प मिली आप लोगों को? अभी कुछ हेल्प मिली या खुद से ऐसे बिजनेस? नहीं, इस कॉलेज में मैं स्टूडेंट था तो इंक्यूबेशन सेंटर होते थे। आजकल बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारे टाइम पे थोड़ी कम मिलती थी, पर हेल्प ज़रूर मिली और काफ़ी पुश मिला उससे। और ऐसे इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिला जहाँ ऑडियंस में रह के मोटिवेट होता था। और आपको कहाँ से हेल्प मिली थी? इंक्यूबेशन सेंटर इसी कॉलेज का, तो वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, इवेंट्स की टिकट्स दे देते थे, थोड़ी बहुत फंडिंग भी उन्होंने हेल्प करी। मतलब फंडिंग प्रोग्राम में भेजा था, मुझे फंडिंग मिल गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हमें पहली ग्रांट मिली थी, तो उससे एक स्टार्ट मिल गया बिजनेस को। फिर शार्क टैंक तक पहुँचे, फिर आगे फंड रेस किया, तो एक जर्नी रही है पूरी। शार्क टैंक में मिला था? हाँ जी। किससे मिला था? अमित जैन से मिला था हमें। बिड वॉर हुआ था, विनीता, अमित और अनुपम के बीच में बिड वॉर हुआ था, फिर फाइनली अमित का ऑफर लिया था हमने। क्या ऑफर था उनका? 60 लाख 5%। हाँ जी। अभी चल रहा है? हाँ, मतलब वो तो फंडिंग हो चुकी है। उसके बाद हमने बाहर से 4 करोड़ रेस कर लिए थे बड़े इन्वेस्टर से, तो अभी हम अगला राउंड रेस कर रहे हैं। कभी कोई सरकारों से भी मदद मिली? बिल्कुल। IIIT का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो दिल्ली गवर्नमेंट और DST सपोर्टेड है, तो इनसे भी हमने एक छोटा सा 40 लाख का फंड लिया था। और उसके अलावा ऑफिस स्पेस हमने ऊपर ही ले रखा है। शुरू में फ्री होता था, अब तो पे करते हैं। शुरू में जब स्टूडेंट्स थे तो फ्री होता था, तो काफ़ी सपोर्ट एक तरह से मिला ही है गवर्नमेंट का, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बोल सकते हो। थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो सुन लिया आपने इन युवा एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आप सरकार ने उनकी मदद की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने और क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम होता है, हर हफ्ते में यूनिट टेस्ट होता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस पूरे ताम झाम के साथ, इतने लंबे चौड़े करिकुलम के साथ, बोर्ड एग्जाम्स के साथ स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स हमने शुरू किया। ऐसी क्या आन पड़ी कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे IIIT दिल्ली हो, चाहे NSUT हो, चाहे DTU हो, चाहे हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटीज़, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कॉलेजेस में बिजनेस ब्लास्टर्स करने की? आफ्टर ऑल इतनी अच्छी प्लेसमेंट तो वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है, लाखों के पैकेज लेके लोग निकल जाते हैं, तो क्यों हमें ऐसी आन पड़ी कि हमने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस ब्लास्टर्स करने का सोचा? ये सपना वहाँ से शुरू हुआ जब हम पूरी दुनिया को देखते थे। हम देखते थे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, सम ऑफ द मोस्ट वेल अर्निंग कंपनीज, सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज विद कटिंग एज प्रोडक्ट्स, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, मैनी ऑफ देम, और आप लोग तो क्योंकि बहुत सारे टेक बैकग्राउंड से भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, टेक की दुनिया में तो खासकर ऐसा लगता है कि इंडियंस का बोलबाला है। चाहे गूगल में सुंदर पिचई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला हो, टिल
ट्विटर को रिसेंटली पराग अग्रवाल हेड कर रहे थे। वाइजस्ट इन टेक, जो दुनिया की नंबर 1 परफ्यूम कंपनी मानी जाती है, शनेल, दैट इज ऑल्सो हेडेड बाय एन इंडियन लेडी बाय द नेम ऑफ लीना नायर।